मोहित जी, आज हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा कि किसी भी गाने को अगर हम गाने जा रहे हैं तो उसका स्केल हमें अपनी मर्जी से कहाँ रखना चाहिए। ठीक है ना। जब हम क्या होता है, जब हम नए नए सीख रहे होते हैं या कुछ मास्टर भी हो गए होते हैं या सिंगर बन जाते हैं, उसके बाद भी हमसे कभी कभी ये धोखा हो जाता है कि हम या तो गाने का स्केल ऊपर ज़्यादा ले लेते हैं या तो नीचे ले लेते हैं, जहां हम गाते समय फंस जाते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज हम कैसे सॉल्व कर पाए, कैसे समझ पाए कि किसी भी गाने का स्केल हमें खुद से कहाँ बनाना है कि कहीं भी प्रोग्राम में या खुद बजा रहे हैं या कहीं भी हम फंसे ना, पूरा गाना सॉल्व कर लें हम। ठीक है ना। इस चीज को हम सीखेंगे। देखें, ऐसे जनरली जो स्केल बनाया जाता है, 3 प्रकार का स्केल बनाया जाता है। ठीक है ना प्रकाश जी। 3 प्रकार का स्केल बनाया जाता है। जैसे एक पहला स्केल बनाया जाता है शुरुआत में, जैसे हमारा सा रे गा है, या इसके बीच में कोई कोई स्केल हो जाएगा। और दूसरा स्केल बनाया जाता है हमारा मा पा धा में। ठीक है ना। और जो आखिरी स्केल है वो नी, दोनों में से नी में से कोई बन जाता, उसके ऊपर नहीं जाता। फिर उसके ऊपर मान लीजिए कि जो पहला काला है वो चाहे नीचे वाला आप मान लीजिए सा, चाहे ऊपर वाला, वो एक ही काम करता है। ठीक है ना। तो बहुत गानों में ऐसे ऊपर वाले सा को स्केल बनाए हैं, बट अगर हम नीचे भी उसको मानते हैं तो भी काम चल जाता है। बट समझ के चलें कि कभी कभी लोग ऊपर वाले को भी स्केल बना देते हैं, बट उसका काम नीचे वाला भी कर देता है। ठीक। दीपक जी, कितनी जगह हुई? 3 जगह ना जी। आवाज कम मिल रही है क्या? अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ ठीक है। मैं बोल रहा हूं 3 जगह स्केल होता है, या तो शुरुआत में सारे गा में, या तो मापा धा में, या तो नी और सा में। ये 3 जगह हमारा स्केल का स्थान होता है। ठीक है ना। अब हमें यह देखना होता है, पहले एक चीज समझ लें आप, जो रूल है गानों का, कंपोजर क्या करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर क्या करते हैं। जैसे किसी गाने का, मोहित जी, किसी गाने का स्केल नोट शुरुआत में हो गया, किसी भी गाने का स्केल नोट एकदम शुरू में हो गया, तो वो गाना किधर रहेगा जानते हैं? उसके नोट जो फिर लगेंगे हैं? आपका अच्छा दीपक जी, मेरी आवाज नहीं मिल पा रही क्या बराबर? आ रही है। प्रकाश जी, आ रही है आवाज मेरी? देखिए, मैं ये बोल रहा हूं, हाँ हाँ, वही चीज दिक्कत है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर किसी भी गाने का स्केल अगर शुरुआत में हो गया, तो वो पूरे पूरे गाने में नोट किधर होंगे जानते हैं? किधर होंगे? पूरे ऊपर होंगे। मान लीजिए किसी भी गाने का अगर स्केल हम, स्केल जो ओरिजिनल है, अगर सा है, रे है या गा है, तो वह पूरा का पूरा गाना ना ऊपर ही रहेगा। उसके जो गाना आगे गाएंगे आप, बजाएंगे, पूरा नोटेशन उसमें ऊपर का ही लगेगा। फिर मतलब सारे गामा पा धा नी सा, ऊपर के रे तक, गा तक जा सकता है गाना। ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारा गाना यह है, इसके लिए हम पहले काले को स्केल बना रहे हैं अपना, और ये रूल हर एक गाने में लागू होता है। इसी रूल पर पूरा गाना बनता है। मान लें कि ये गाना जैसे हमारा हो गया, हमने इसको बना लिया सा, हाँ, पहले काले को हमने सा बनाया है, सा। और गाना हमारा है मेरे नैना सावन भादों। नंदिनी मैम, हमने पहले काले को सा बना लिया, मेरे नैना सावन भादों के लिए। अब आप देखें, यह आपका सा हो गया, सा। लेकिन गाना देखें आप, सा मेरे नैना सावन भादों। जी,
तो पासे भी तो मैं भी गा रहा हूं, वही बात तो मैं कह रहा हूं कि अगर किसी गाने का स्केल स्टार्टिंग नोट में रहेगा तो वो गाना पूरा का पूरा ऊपर ही गाया जाएगा या बजाया जाएगा, उसके नोटेशन पूरा ऊपर के लगेंगे। मतलब सा से इधर के इशारे, एक आध सुर नीचे जा सकता है, नहीं तो पूरा का पूरा ऊपर के साइड में ही लगेगा। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ तो देखें, वो नीचे से भी उठ सकता है गाना, जैसे हम पहले काले को सा बनाएंगे तो नीचे से उठ सकता है, लेकिन फिर क्या है, अभी अभी आगे मैं बताता हूं इस चीज को आगे मैं बताता हूं। जैसे हारमोनियम पर हम पहले काले को अगर हम सा बनाते हैं तो वो जो गाना रहेगा उसका नोटेशन 100% ऊपर ही सारा रहेगा, जैसा मैं एग्जांपल दिखा दिया, ठीक। और कोई ऐसा गाना है कि उसका स्केल जो है ऊपर है, ऊपर का सा या रे ऐसे करके, नी है या सा है ऐसे करके, रे तो बहुत मुश्किल है, नी और सा मान लीजिए कि अगर यहाँ है, जैसे गाना का एग्जांपल हमारा हो गया ए वाला गाना है। एक बहुत ही प्यारा भजन है गुलशन कुमार जी का। ये हमारा स्केल हो गया। और गाना देखें मुझे, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुवन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। बस यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप धोखा ना खाएं इस चीज से। तो देखें मोहित जी कि ये जो इसका स्केल आ रहा है ऊपर है, मतलब हद से ज्यादा ऊपर ही है ना। जहां हम आवाज को छोड़ सकते हैं वहां इसका स्केल हो गया। तो आप देखेंगे बजाकर कि ऊपर बस एक दो सुर ऊपर जा पा रहा है गाना, बस बाकी सारा का सारा गाना यहाँ नीचे के सा तक आ रहा है। जैसे कि मैं अभी पिछला वाला गाना जो आपको दिखाया था वो पूरा का पूरा ऊपर जा रहा था, पूरा का पूरा ऊपर, उसी तरीके से सेम ये जो गाना है वो ये पूरा का पूरा नीचे जा रहा है, बस एक दो सुर ऊपर जा रहा है, ठीक ना। तो इतना ध्यान रहे कि गाना जो हमारा रहेगा स्केल को थोड़ा सा हम ध्यान में रखते हुए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सप्तक हो गया, ये सप्तक हो गया और इधर शुरुआत में हमारा स्केल है, तो नीचे बहुत ज्यादा गाना नहीं जाएगा हमारा, नीचे बहुत ज्यादा गाना नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा गाना हमारा ऊपर ही जाएगा। और ऊपर जब हो गया तो ऊपर ज्यादा फिर हमारा हाँ तो ऊपर गा ही नहीं पाएंगे हम, है ना। तो जाहिर सी बात है वो
नीचे आएगा गाना, 100% वो नीचे के साथ तक आ सकता है या नीचे और नीचे तक आ सकता है। ये दो बात क्लियर हो गई ना कि एकदम अगर शुरू में है या एकदम लास्ट में है, तो अगर शुरू में है तो ऊपर जाएगा और लास्ट में है तो नीचे आ जाएगा गाना। करेक्ट हो गया। अब देखें, अब बीच वाला काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने स्केल बना लिया है अपने तीसरे काले को या चौथे काले को, तीसरे काले को या चौथे काले को, हाँ मापाधा में, मतलब नॉर्मली जो हम मापाधा कहते हैं, है ना। तो उसमें अगर हमने स्केल बना लिया, तब क्या है गाना, तब गाना क्या करेगा, तब भी गाना मोहित जी सिर्फ यही चीज के कुछ चीज को कवर करेगा। क्या, नीचे के एक दो सुर तक आ जाएगा, मान ले कि यहां तक मान लीजिए कि ये पहले काले तक आ जाएगा, ठीक ना, पहले काले तक, और ऊपर भी पहुंच जाएगा ना, तो ये जो रे या गा मान लेते हैं हम, गा तक मान लेते हैं, दो सुर ऊपर ले लेते हैं और ऐसे दो तीन सुर नीचे ले लेते हैं, ठीक ना। नेचुरली दुनिया भर का जितना भी गाना है, जितना भी गाना है, मात्र इसी के अंदर ही आपको सारा कुछ बजाना है, बस ये इसी के अंदर, ठीक है ना। अगर हम सी शार्प को समझ लें रेफरेंस के लिए और ऊपर के सी शार्प को समझ लें रेफरेंस के लिए, तो वहां से दो तीन सुर नीचे और ऊपर दो तीन सुर, बस इतना ही ज्यादा। तो हमें यह ध्यान रखना होगा जब हम कोई गाना गाने जा रहे हैं या बजाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे उस गाने की, मोहित जी बहुत ही अच्छे से हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें जो सुर समूह लग रहा है वो ज्यादा तक ऊपर का ही तो नहीं है। अगर ऊपर का लग रहा है तो हम कंफर्म रूप से क्लियर रूप से हम उसका जो स्केल लेंगे डाउन करके ही लेंगे, नहीं तो आगे हम फंस जाएंगे, वहां हम गाना गा नहीं पाएंगे। इसको हमें पहले हमेशा जब भी किसी कार्यक्रम में जाइएगा, कहीं भी बजाइएगा, कहीं भी परफॉर्म कीजिएगा, गाइएगा या बजाइएगा, बगैर रिहर्सल के, बगैर प्रैक्टिस के आप जाइएगा नहीं, नहीं धोखा खा जाएंगे, ठीक है ना। अभी देखें, जब हम कोई टीवी कार्यक्रम देखते हैं, वहां बच्चे बहुत सारे गाने आते हैं ना, देखें बच्चा क्या बोलता है सबसे पहले, मैं डी माइनर से गाऊंगा, मैं सी शार्प से गाऊंगा, है ना, मैं जी मेजर से गाऊंगा, ऐसा बोलता है बच्चा। क्यों, इसलिए कि उसने वहां से प्रैक्टिस कर रखा है, उसको मालूम है कि मेरी आवाज यहां से यहां तक कंफर्टेबल रहेगी, है ना, यहां से यहां तक मैं गा पाऊंगा। तो इसका हमेशा ख्याल रखें कि कार्यक्रम से पहले या वैसे भी जब बजा रहे हैं, आप वैसे ही नॉर्मली कहीं गा रहे हैं, तो जहां से जहां तक आपका रेंज है वहां से वहां तक देख लीजिए और एक बार रेफरेंस ले लीजिए कि सा कहाँ है, रे कहाँ है, गा कहाँ है। देखें तो जैसे इसमें स्थित है, तो इसकी आवाज और इसकी आवाज थोड़ा सा अपने दिमाग में रख कर ही चलें कि इन्हीं के आसपास हमें जनरली जो गानों का स्केल होता है माँ के आसपास ही होता है, ठीक है ना मोहित जी, माँ के आसपास ही होता है। तो इसको ध्यान में रखते चलेंगे कि हम अगर ऊपर ज्यादा गाना है तो नीचे लेंगे और नीचे गाना है तब हम ऊपर आराम से ले सकते हैं। चूंकि देखें यहां भी एक दिक्कत है, अगर गाना नीचे है और आपने गलती से माँ और पा को स्केल ले लिया तो गाना मर जाएगा। नंदिनी मैम, अगर आपने गलती से गाना आपका नीचे नीचे, जैसे हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, इस टाइप का जैसे भजन है पूरा का पूरा नीचे है, अगर आपने इसे माँ पा पर ले लिया तो गाना गाते गाते ही ना आपके गले में मर जाएगा गाना। जैसे ट्राई करते हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं थोड़ा सा, जैसे हमने ले लिया इसको तीसरे काले को सा ले लिया, तीसरे काले को बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोग। देखेंगे बहुत सारे जब सिंगर लोग
इस टाइप के जब स्केल ले लेते हैं और गाने लगते हैं तो पता नहीं चलता कि उनको मैं गा कहाँ रहा हूँ, गा क्या रहा हूँ, क्योंकि आवाज जो है एकदम डाउन चली जाती है, तो समझ ही नहीं पड़ता कि हम क्या गा रहे हैं, कहाँ पर हैं। तो इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सबसे ज्यादा तो दिक्कत ये होती है ऊपर वाले स्केल में, जब ऊपर हम गाते हैं तो भूल से हम जो हमें सी शार्प पे लेना चाहिए था स्केल या डी शार्प लेना चाहिए था, हम सीधे ले लेते हैं जी शार्प को, या तो एफ शार्प को, या तो ए या ए शार्प को। तो वहां से आप समझ सकते हैं वहां गाना खत्म हो गया। गाना नहीं खत्म हुआ, हम ही खुद खत्म हो गए। क्यों नंदिनी मैम? सभी की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल सभी चीजों पर मैं बात कर रहा हूँ। मतलब हम जो, हाँ वो गले की बात है। और बात है हारमोनियम भी हम बजा रहे हैं या गा रहे हैं, तो कीबोर्ड भी बजा रहे हैं, तो वो गले के हिसाब से ही तो बजा रहे हैं। ऊपर नीचे तो बजाएंगे नहीं, हम जब भी बजाएंगे स्केल में ही बजाएंगे, स्केल छोड़कर तो बजाएंगे नहीं, है ना? तो वो हम इंसानों के ऊपर की ये बात, मतलब हम इंसान जहां से जहां तक कंफर्टेबल हैं उसकी बात हो रही है। ठीक। तो अभी मैं क्या बोला कि उसको आप पहले पता करिए बजा कर कि गाने में जो सुर लग रहे हैं वो जहां हमने सा बनाया है, सा के बाद किधर किधर के सुर लग रहे हैं, मैं वहां तक कंफर्टेबल गा पा रहा हूं कि नहीं, या गा पा रही हूं कि नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि पहले रिहर्सल करना है हमें गाने का। समझ पा रहे हैं? वही तो मैं बोल रहा हूं कि देखें क्या है ना दीपक जी, कभी भी बगैर रिहर्सल के, बगैर आजमाए कहीं भी चालू नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां धोखा ही हो जाता है, समझ लीजिए, जैसे कि मैं बताया। ठीक ना? तो हम गाना जब गाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हमने हमने इसको मान लिया है साया, तो देख रहे हैं कि गाना हमारा जा रहा है, हाँ ऊपर के ए यहाँ तक जा रहा है, एफ तक, ई तक या डी शार्प तक जा रहा है, बहुत बढ़िया है, हम गा लेंगे। और कहीं बनाए हम नीचे तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, हमने किसी को भी बनाया है, अगर अगर जा रहा है कहाँ तक, ये क्या है, ए शार्प है, या ये क्या है, जी शार्प है, यहाँ तक आ रहा है, तो आराम से आप गा पाएंगे। ठीक है ना? तो इसका हमेशा ख्याल रख के ही पहले रिहर्सल करना है, पहले आजमा लेना है, फिर हमें आना है अपने हारमोनियम पर, या कहीं कार्यक्रम करने जा रहे हैं हम, वहां हमें गाना है। राइट? इसका ध्यान रखेंगे। जैसे एक गाने का एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ये गाना हमारा हो गया, क्या, जैसे देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। अब दीपक जी इसमें बताएं कि गाना ये जम रहा है कि नहीं जम रहा है सुनने में। हमने पहले कालू को सा बना रखा है, पहले कालू को हमने सा बना रखा है, हाँ, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। जो मैं गा रहा हूं वो जम रहा है, मजा दे रहा है कि नहीं मजा दे रहा है, बुझा बुझा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, बुझा बुझा लग रहा है ना। अब हम थोड़ा सा स्केल बढ़ाते हैं, देखें यहाँ पे, इसको ले लेते हैं, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, दिलबर तुझे मिलने को कब से था दिल बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। इसमें जम रहा है कुछ ना। और ऊपर का स्केल बना है मोहित जी, कोई ऊपर का सुर ले स्केल के लिए, इसको लेते हैं, सी को, ऊपर वाली सी को, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, देखा है पहली बार
साजन की आंखों में प्यार, दिलबर तुझे मिलना। गाना नहीं खत्म हुआ, सिंगर खत्म। समझ रहे हैं? तो इसका ख्याल रखना है। और देखिए सबसे ज्यादा कहाँ जमा हमारा, बीच से ना, बीच से बहुत मस्त लग रहा था। और इसमें आप जैसे हमने एफ शार्प से बजाया तो आप जी शार्प को ले सकते हैं, या नीचे का क्या है एफ से भी ले सकते हैं, और जमेगा, वो रेंज बहुत अच्छा रहेगा, वहां कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक दीपक जी? हाँ, तो इसका विशेष ख्याल रखना है। प्रकाश जी बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? हैं? हाँ, ओरिजिनल का मुझे पता नहीं है, लेकिन यहां से जम रहा है। देखें, देखते हैं थोड़ा सा, देखते हैं थोड़ा सा जैसे। हाँ, नहीं जम रहा है यहाँ से, ठीक ना? दोनों जगह से नहीं जम रहा है। अब देखें किस लिए नहीं जम रहा है, क्योंकि वही ऊपर नीचे वाला बात हो गया। जब हम इसको क्या है, एफ शार्प या जी शार्प को जब हम स्केल बनाएंगे तो आधा गाना नीचे आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, और आधा ही गाना यहां तक आ जाएगा। हैं? आधा नीचे आ जाएगा, आधा ऊपर हो जाएगा, तो गाना दोनों के दोनों तरफ सज जाएगा, इसलिए बीच में लेना है। अगर गाना ऊपर रहता तो नीचे आराम से ले सकते थे, या नीचे होता तो ऊपर आराम से हम ले सकते थे। क्यों प्रकाश जी?